हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल AIF कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः आप सभी के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ शामिल हो गया हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए पहले तो हमारा यहाँ पे पाइल फाउंडेशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, कैप कास्ट हो गया, फिर राफ्ट हो गया हमारा। अब यहाँ से कॉलम को राइज करना है, तब जा कर के बिल्डिंग यहाँ से हमारा उठना शुरू होगा। मतलब मेन जो काम था वो हमारा हो चुका ज़मीन के नीचे। जो भी स्ट्रेंथ चाहिए था हमें, जितना लोड आ रहा था इस बिल्डिंग में, वो सब कुछ काम हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, कॉलम को राइज करना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेआउट करने वाले हैं कॉलम का। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये आपको धागा दिख रहा ना, ये हमारा ग्रिड है। मतलब क्या, आप जो ड्राइंग देखोगे ना, ड्राइंग में आपको दो साइड से ग्रिड 1 2 3 4 5 करके और एक तरफ से ABCD करके रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ग्रिड हमारा जो आप देख रहे हो सामने, जो मैं दिखा रहा हूँ फिंगर से, ये एक आपको ग्रिड आपको ये वाला हो गया। दूसरा ग्रिड आपको जो है यहाँ से आपको दिखेगा, देखिए इस से फेस से आगे की तरफ किया है, वो हमारा दूसरा यहाँ से देखिए। उसके बाद ये जो हमारा कॉलम है ना, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर चुका हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ से प्लम्बर मतलब कि धागा जो ऊपर दोनों के जो ग्रिड हमारा, वहाँ से कॉर्नर से आप गिराओगे, प्लम्बर गिराओगे, वहाँ पे एक मार्क कर लोगे। उसके बाद जो है हम लोग लेआउट वहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लेआउट करें तो लेआउट करते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले आप ग्रिड मिला लें। कम से कम हमें 2 ग्रिड चाहिए होता है, ताकि देखिए एक तो आप बोले तो पैरेलल, मतलब कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे वर्टिकल बोलिएगा, एक स्ट्रेट होना चाहिए आपका। मतलब कि आप डायरेक्शन ले लो, एक अगर सामने फ्रंट आ रहा है तो एक आपका लेफ्ट साइड आएगा या राइट साइड का कोई भी एक ग्रिड आएगा, जहाँ से आपको क्या पॉइंट मिलेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या रिटेनिंग वॉल भी है। तो अब हमेशा याद रखना कि जब भी हमारा रिटेनिंग वॉल हो, जब आप कास्ट कर लेते हो या आप राफ्ट कास्ट कर लोगे ना, तो उस टाइम क्या होता है ना, स्टील आगे पीछे हो जाता है, आपको एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना, पहले तो कॉलम का लेआउट कर लो किसी भी एक फेस से। मतलब देख लो, जहाँ पे आपका सेटबैक ज़्यादा, जिस एरिया में सेटबैक ज़्यादा रहेगा उस एरिया से आपको क्या करना है, मतलब कि उसके अपोजिट, जिधर सेटबैक कम उधर से लेते हुए चलेंगे, जिधर सेटबैक ज़्यादा उधर आके आप मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखो, ग्रिड आपको दिख रहा होगा, ग्रिड नंबर यहाँ ABCD करके यहाँ पे डाला हुआ। तो वो क्या, जब हम लोग जब पाइल का जो लेआउट कर रहे थे ना, उस टाइम का है। तो अभी क्या है ना कि देखो, उस पाइल के लेआउट के टाइम हमें ग्रिड रहता, मतलब वहाँ से ही कॉलम हमारा निकलता है। जैसे 3-4 पाइल रहेगा तो उस बीच से ही एक हमारा कॉलम राइज होता है। तो वो ग्रिड का जो हम लोग मार्क करके रख लेंगे, ताकि जब राफ्ट हो जाएगा कास्ट, उस टाइम हमें बहुत ज़रूरत पड़ता है कि आखिर कहाँ पे आ रहा है। अगर कॉलम आपका दाएं बाएं अगर आगे पीछे हो जा रहा है, मतलब कि अगर आपका जिस जगह पे ग्रिड के पास मांग रहा है वहाँ पे नहीं आ रहा, तो जो भी एडजस्टमेंट करना होगा हमें अभी ही करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से जो कॉलम राइज हो, यहाँ से जो कॉलम उठेगा वो बिल्डिंग के टॉप तक एक ही लेवल में जाना चाहिए। वही कॉलम आगे पीछे थोड़ा सा 5 mm 10 mm आगे पीछे या 1-1 इंच, कहीं पे 2-2 इंच का फासला हो जाता, तो वहाँ से जो उसका मतलब जो कॉलम जो स्ट्रेंथ हमें मिलना चाहिए होता ना, वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाता, उसमें कम बेश हो जाता। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें आ जाती है, वहाँ पे से कोपला वगैरह निकलने लगता है। तो ये क्या, एक स्लैब में आपको कम लगेगा, दूसरे में कम लगेगा। जब आप नीचे से ऊपर तक आप देखोगे ना ऑर्डर का, तो आपको समझ आ रहा है कॉलम कितना भाग गया, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा लेआउट अभी चल रहा है, आगे की तरफ चला, वहाँ पे अभी हम आपको लेके जाएंगे। उससे पहले मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई इश्यूज़ नहीं होगा। दोस्तों देखो, मैंने कहा ना, एक फेस से किधर से भी आपको ले करके चलना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कि मोटार यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पे ये क्यों, देखो लेआउट करते क्यों, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। लेआउट करने का रीज़न ये होता है, नंबर 1, पहले तो हमें क्या, कॉलम हमें एक लाइन, एक लेवल, एक लेंथ में हमें मिल जाता है। नीचे से ऊपर तक का जो कॉलम रहेगा वो हमें बोले तो सेंटर में मिलेगा। दूसरा नंबर क्या है ना, हमें ये पता चल जाता है कि कॉलम भागा है कि नहीं भागा। तीसरा हमें ये पता चल जाता है कि कवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कवर अगर आपको नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉलम उस जगह से थोड़ा सा घसक चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हमारा काफ़ी वीडियो आ गया, बट ये राफ्ट के बारे में है। तो राफ्ट के ऊपर से जो हमारा कोई मैंने जो भी हमारा आया है, जैसे कॉलम का जो हम लोग जो लेआउट किए हैं वो सब बिल्डिंग के ऊपर का है, मतलब कोई सेकंड फ्लोर, कोई थर्ड फ्लोर, कोई सेवन्थ फ्लोर, कोई 8th फ्लोर, इतनी हाइट पे से। बट राफ्ट पे यहाँ से जो अभी हमको लेके चलना वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखो अभी सामने में अभी हम लोग लेआउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया ना, जैसा कि 2 ग्रिड हमारा रहेगा, ग्रिड पे से प्लम्बर को आप नीचे गिराओगे, उसके बाद वहाँ से फेस आपको ड्राइंग में दिया हुआ रहता है, मेज़रमेंट आपका कितना मांग रहा है। अब ग्रिड देखो, सबसे पहले आपको ड्राइंग रीड करने आना चाहिए। वहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है ना, कि जब देखोगे क्या ना, कि जब ग्रिड आपको समझ में नहीं आएगा कि ग्रिड से किधर कितना भाग रहा है, मतलब 2 फेस रहता है वहाँ पे। ड्राइंग अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखो, कोई भी आप ले तो हम पकड़ लेते हैं, कोई भी 1-2 ग्रिड ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हम आपको दिखा देते हैं, जैसा कि मान लेते हैं ये देखो सामने वाला जो आ रहा है ना, ये दो कॉलम के पास से 2 ग्रिड गुजर रहा है, ठीक है। तो ये देखो आप CD ही देख लो, ठीक है। CD के पास देखो तो फेस कितना, मतलब कॉलम के इस फेस में जा रहा है। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिले, देखो ये कॉलम के अंदर फेस में इधर से ग्रिड आ रहा, और इधर का देखोगे तो कॉलम के बाहर फेस में जा रहा है। 10 फीट 5 इंच तो आपको दिख रहा। अब क्या करना, कॉलम का साइज़ हमें मालूम होना चाहिए, कॉलम का साइज़ क्या है। और ग्रिड से जो मतलब कॉलम का जिस फेस से आपको दिखा ना, उधर से ग्रिड 5 इंच को ऐड करना, या ऐड करोगे या माइनस करोगे, तब जाके आपको वहाँ पे आपको एग्जैक्ट मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ड्राइंग रीड करने में इश्यूज़ हो जाता है, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या, हमारी वीडियो एक आई हुई है, 25 मिनट की वीडियो आई हुई है। पाइल का बोले तो ड्राइंग लेआउट का मतलब लेआउट कैसे करते हैं, ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देखेंगे, आपको क्लियर मिल जाएगा। दोस्तों देखो, जहाँ पे से हमारा ग्रिड आता है ना, उस जगह 350 देखे थे, जिस जगह से, जैसे कि इस कॉलम पे हमें आने के लिए क्या करना पड़ा, डायरेक्ट यहाँ ये कॉलम बीच सेंटर में आ रहा है बिल्डिंग के, वहाँ पे आप देखो साइड में आप इनकी जब बंदे जो हैं, इनके राइट साइड में एक मार्क किया गया ग्रिड के नीचे से, और वहाँ से हमें मिल जा रहा है कि यहाँ वहाँ से ये जो हमारा आ रहा है, ये आ रहा है कितना, 6 फीट आ रहा है, ठीक है। अब वो जो भी पॉइंट हमारा आ जा रहा है, वहाँ से आपको देख लेना है कि मतलब कि हमारा जो कॉलम है, कॉलम का जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई है, वो कितना है। तो हमारा कॉलम का चौड़ाई 350 है। तो जो ग्रिड जो हम पॉइंट कर रहे हैं ना, वहाँ से देख लेंगे 350 है कि नहीं है। उसके बाद देखो दोस्तों, रिटेनिंग वॉल का भी बहुत ही मेन मतलब देखो क्या है ना, कि जब कॉलम आपका भागता है, रिटेनिंग वॉल का तो स्टील और भी पतला होता है, 10 mm का, 12 mm का होता है। तो वो भी जब आप वाइब्रेटर देखो, जब राफ्ट कास्ट करते हो तो वाइब्रेटर जब आप डालोगे ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि लोहा फेंक देता, आगे पीछे हो जाता, अगर सही से नहीं बांधा रहेगा तो। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपका मतलब देखो, एक तो आपको कि हॉरिजॉन्टल है आपका ये वाला, मतलब बेंडर जो भी रहेगा उसको आप सही से बाइंडिंग वाइज से बांध देंगे, ताकि वो क्या ना फिक्स रहे, हिले नहीं, ठीक है। और अगर कास्टिंग के टाइम अगर हिल जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, वहाँ पे किसी चीज़ का सपोर्ट देना है, या रस्सी से बांध देना है, या किसी भी चीज़ से सपोर्ट दे देंगे, ताकि जो है हमारा जो मतलब जो स्टील है वो भागे नहीं। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस जो है ना अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लेआउट करने आ गया, तभी आप एक प्रॉपर एक कामयाब इंजीनियर मतलब साइट इंजीनियर बन सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, जो भी गलती होता है ना, यहीं से शुरू होता है। अगर आपका कॉलम में गलती रहेगा ना, तो याद रखना, आप कितना भी लाख कोशिश कर लो, बिल्डिंग को आप सही रखने का आपका नहीं आएगा, एरर पे एरर। अगर आपका स्ट्रक्चर में एरर आ जाएगा, तो आपका इंटीरियर मतलब ब्रिक वर्क में आपको एरर आएगा, ब्रिक वर्क में आएगा तो आपके प्लास्टर में आएगा, प्लास्टर में आएगा तो आपको पेंट में आएगा, पुट्टी में आएगा। तो आप जो भी चीज़ करोगे ना, तो एरर पे एरर आता चला जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि देखो राफ्ट हम लोग किस तरह से करते हैं लेआउट, ये बहुत ही, इस पर हम एक और छोटा सा वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोगों को जो है 1-2 मतलब एग्जांपल दे देंगे, उस पर किस तरह से करेंगे तो आप लोगों को सही रहेगा। अब यहाँ पे तो देखो लाइव चल रहा है, मैं सोचा एक बता दूँ आप लोगों को समझने के लिए। तो ग्रिड से ग्रिड हम लोग जाते हैं, ग्रिड से ग्रिड,
तो जो भी ग्रिड हमारा बता रहा है वहाँ से अगला ग्रिड कितना, तो इस तरह से जाते हैं। आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। धन्यवाद।